Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of जामिनीकाल B.Ed कॉलेज। जैसे कि पिछली क्लासों में मैं भारतीय त्यौहार और उसके कलात्मक महत्व के बारे में चर्चा कर रही थी। आज कुछ भारतीय त्योहारों के बारे में फिर से मैं चर्चा करूंगी और कुछ राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक अन्य प्रमुख हिंदू त्यौहार है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में इसे बिहू नाम से जाना जाता है। इसे यानी मकर संक्रांति को असम में बिहू के नाम से हम जानते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है और बंगाल में इसे पौष पार्वन के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के लिए दिन बहुत शुभ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से सभी बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और लोगों की आभा साफ होती है। यानी मकर संक्रांति हिंदुओं का सबसे बेहद शुभ अवसर है। हम नए नए नामों से इसे जानते हैं। पौष पार्वन भी यहाँ इसे कहा जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करके नए कपड़े पहन के पूजा दिया जाता है। मकर संक्रांति में इलाहाबाद में, बनारस में कुंभ मेला भी लगाई जाती है। वहाँ पे मेला लगते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हम सब जानते हैं, भाई बहनों का प्यार होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जिसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। राखी का ये पवित्र त्यौहार हिंदुओं के बीच मनाया जाता है। ये त्यौहार भी हिंदू भाई बहनों और द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है, उसे तिलक लगाती है, उसकी कलाई पर राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। रक्षाबंधन जैसे कि इसे राखी का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन बहन उपवास करके भाई के लिए पूजा करता है। उसके हाथों में राखी बांधते हुए उसको लंबी उम्र की उपासना करती है। उसी तरह भाई भी बहन के रक्षा करने के प्रण लेते हैं। इसी तरह रक्षाबंधन हम सब मनाते हैं। नेक्स्ट है दीपावली हम लोग किस तरह मनाते हैं। दीपावली भारत का सबसे प्रमुख हिंदू त्यौहार है। रोशनी के इस त्यौहार को कुछ लोग दिवाली भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की माला। ये त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद घर वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस खुशी में लोग इस दिन नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटते हैं। इसे प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने घर एवं रास्तों को दीपक एवं मोमबत्ती आदि के प्रकाश से रोशन करते हैं। इस तरह दीपावली हम सब जानते हैं कि इस दिन दिए और मोमबत्ती से हमारे घरों को उज्जवल रोशन करते हैं और नए नए कपड़े पहन के पटाखे जलाते हैं। नेक्स्ट है गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा भी कह सकते हैं। गुरु पर्व गुरु नानक देव के जन्म के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु थे। यह त्यौहार सिख समुदाय के लोग मानते हैं और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है।
इस व्रत का महत्व महिलाओं के लिए खास माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई कन्या इस दिन व्रत रखती है तो उसकी शादी जल्दी ही हो जाती है। यह पूरा दिन भगवान शिव के लिए होता है। नेक्स्ट है जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ राष्ट्रीय पर्व भी हम सभी मनाते हैं, हमारे देश मनाते हैं। उसमें से एक है गांधी जयंती। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में लोगों को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इस तरह से हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस। ये भी एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली थी। अतः भारत के लोग हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं। यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और एक राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया था, तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तब से इस दिन को अति उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस तरह से हम सभी आज जाने भारत के विभिन्न त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में। थैंक यू।